जय जय माता सरस्वती, जय गजवदन गणेश, जय जय माता लक्ष्मी, जय जय भारत देश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंदे राधा विशालाक्षी चंद्रकोटि संप्रभां श्रीकृष्ण सहितं देवी नित्यकुंज बिहारिणीं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो महावन रमण रेती काशड़ी पीठाधीश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 2 बार हरि नाम संकीर्तन हो जाए। राधे किशोरी दया करो, किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, एक दिन ऋषि दुर्वासा जी बैकुंठ से वापस आ रहे थे, तो मार्ग में उनकी भेंट देवराज इंद्र से हो गई। तो इंद्र का सम्मान करने के लिए दुर्वासा जी ने अपनी प्रसादी माला इंद्र को दे दी। अब इंद्र ने वह माला ले तो ली, परंतु मन में विचार करने लगे कि कहाँ मैं स्वर्ग का राजा और कहाँ ये लंगोटी वाले फक्कड़ बाबा, अपनी पहनी हुई माला हमको दे दी। तो थोड़ा आगे जाकर इंद्र ने वह माला ऐरावत हाथी के मस्तक में डाल दी। ऐरावत हाथी ने वह माला सूंड से लेकर पैरों से कुचल डाली। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि अस को है जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्गम तजना एह।
अब संयोगवश दुर्वासा जी ने पीछे मुड़कर देखा कि जरा देखूं कि हमारी माला पहनकर इंद्र कैसा दिखता है। और जब पीछे मुड़े और माला की दुर्दशा देखकर क्रोधित हो गए, और उनकी तो नाग पर ही गुस्सा रहता है, और इंद्र को श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जाएगा। इसीलिए संत कहते हैं कि डरते रहो जीवन में, कहीं अपराध न हो जाए, भूल से भी किसी संत का अपमान न हो जाए। परंतु जब ये बात दैत्यराज बलि को ज्ञात हुआ कि इंद्र को श्राप मिल गया है, तो उन्होंने तुरंत स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी और सभी देवताओं को मार भगाया तथा स्वर्ग पर अधिकार जमा कर लिया। समय अनुकूल हो तो साधना साकार होती है, समय प्रतिकूल हो तो साधना बेकार होती है। समय बलवान हो तो जिंदगी गुलजार हो जाए, समय प्रतिकूल हो तो जिंदगी भार बन जाए। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान की स्तुति करने लगे। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात। शोभा सिंधु अघावत, लोचन नहीं अघात। स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, देवताओं, तुम लोगों का वैभव समुद्र में समा गया है, समुद्र मंथन करो, तब तुम्हारी धन संपत्ति वापस आएगा। देवताओं ने पूछा, पर महाराज समुद्र मंथन कैसे करेंगे? तो भगवान बोले, ना, तुम लोग अकेले नहीं कर सकते, दैत्यों से सहयोग लो, क्योंकि इस समय दैत्यों पर काल की कृपा है। मुझे एक शायरी याद आ रही, शायर ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि जब वक्त फिदा होता है तो अंदाज जुदा होता है, और इस समय तुम दैत्यों के पास जाकर संधि कर लो, क्योंकि कोई बड़ा कार्य करने के लिए, आप लोग मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कि कोई बड़ा कार्य करने के लिए दुश्मनों से भी मेल कर लेना चाहिए, और काम बन जाने पर आप सांप चूहे वाला व्यवहार कर सकते हो। सांप चूहे वाला कौन सा व्यवहार होता है? यात दानव दैतेय इष्टावत संधिर विधीयताम, काले नानुग्रहीतैस्ते यर्विद वो भव आत्मनः। तो एक मदारी की पिटारी में एक सांप बंद हो गया।
संयोगवश उसमें एक चूहा भी जा घुसा। अब सांप ने मन में सोचा, अगर हम इसको पहले खा लेंगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा, पहले अपना काम बनाना चाहिए। तो सांप ने कहा, अरे मामा, चूहा डर रहा था। सांप ने कहा, अरे मामा, तुम डरो नहीं। तो चूहा बोला, भैया हम मामा कब से बन गए? तो सांप बोला, अरे मामा, हम लोगों की कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय हुआ कि अब हम सारे चूहों को अपना मामा बना लेंगे, क्योंकि वो लोग हमारे लिए इतने घर बनाते हैं और हम लोग का परिवार बढ़ रहा है, हमें ज्यादा घरों की आवश्यकता है, इसीलिए अब से आप मेरे मामा। पर मामा, इस पिटारी से कुछ निकलने की व्यवस्था बताओ। तो चूहा मामा बोले, अरे भांजे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो चूहे ने उस पिटारी में एक छेद कर दिया। अब जब सांप ने देखा कि निकलने भर का छेद है, तो सांप बाहर जाने लगा और बोला, मामा, तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? आओ तुम भी मेरे साथ चलो। और सांप चूहे को खा गया। यह सुनकर देवता उत्साहित हो गए और बोले, महाराज, क्या जोरदार प्लान बताया। और तुरंत दैत्यों के पास जाकर संधि कर ली। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि देवराज इंद्र बिना अस्त्र शस्त्र के आए हैं, तो पूछा, क्या चाहते हो? तो देवराज इंद्र बोले, अरे देखो, हम दोनों एक ही कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, भाई भाई हैं, फिर भी लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। हमने पता लगाया है कि यदि हम लोग समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से हम लोगों को अमृत प्राप्त होगा, दोनों इक्वल इक्वल बांट लेंगे, तो फिर मरेंगे नहीं, और यदि मरेंगे भी तो लड़ेंगे भी तो मरेंगे नहीं, दवा पानी करके ठीक हो जाएंगे। ठीक है। दैत्यराज बलि ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि अमृत तो पहले हम लोग ही पिएंगे। ठीक है, स्वीकार है। तो दोनों मंदराचल को उठाने के लिए चल दिए। निपतन सगिरिस्तत्र बहून मर्दानवान चूर्णयामास महता भारेण कनकाचलः। भारेण कनकाचलः। अरे भैया, मंदराचल तो सोने का पर्वत है, बहुत भारी। भारेण कनकाचलः। तो एक तरफ दैत्यों ने और दूसरे तरफ देवताओं ने उस मंदराचल को पकड़ लिया, परंतु गणेश जी का पूजन करना भूल गए। इससे विघ्नेश्वर गणेश जी नाराज हो गए और अभी 2 कदम ही चले थे कि तब तक वो भारी पर्वत हाथ से छूटकर धड़ाम से नीचे गिर गया और उसमें कई दैत्यों और
कई देवताओं की मौत हो गई और कुछ के तो हाथ पैर ही अलग हो गए। अब दैत्य तो भाग कर दूर खड़े हो गए, बोले भैया हमको अमृत नहीं पीना। तो देवताओं ने कहा, देवताओं ने श्री हरि का ध्यान किया तो भगवान नारायण प्रकट होकर बोले कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़े से चोट नहीं पड़ती तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो भगवान बोले इतनी सी बात, लाओ इसको हम उठा लें। और भगवान ने एक हाथ से खेल खेल में उस भारी पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख दिया। गिरिं चारोप्य गरुणे हस्ते नैकेन लीलया आरुर्हा प्रययावब्धिं सुरासुर गणैर व्रतः। और उस मंदराचल को समुद्र तट पर ले आए और उसका मंथन करने के लिए वो वासुकी नाग के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तो वासुकी नाग बोले भैया ऐसे कैसे, इसमें हमारा भी हिस्सा लगाओ तो हम सहयोग कर सकते हैं। तो सबने एक स्वर में स्वीकार कर लिया। भगवान जानबूझकर बोले देवताओं आपने उच्च कुल में जन्म लिया है, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, इसीलिए अब आगे लग जाओ। और दैत्यों से कहा आप पीछे लग जाओ। तो दैत्य बोले भैया क्या तुम हमको गिरे खानदान का समझते हो क्या? हम कश्यप ऋषि के हमारे डैडी कश्यप ऋषि हैं, हम उनकी पराक्रमी संतान हैं। भैया पूछ तो नाग का अशुभ अंग होता है, मंथन होवे या ना होवे पर हम लगेंगे तो आगे लगेंगे। और भगवान तो यही चाहते थे। तो इसका अर्थात कि दैत्यों ने मुख को पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ को पकड़ लिया। भगवान बोले चलो तुम ही बड़े बाप के बेटे हो, आप ही आगे लग जाओ। और देवताओं से कहा तुम पीछे लग जाओ। अब मंथन प्रारंभ हुआ परंतु गणेश जी का पूजन करना भूल गए और वो पर्वत नीचे आने लगा। तो भगवान समझ गए कि ये गणेश जी की ही करतूत है और भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे रख लिया। बोलो कच्छप अवतार की जय। मंदराचल का भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा लेकर कच्छप अवतार प्रभु ने देवों का काम संवारा। दो विपरीत शक्तियों ने मिलकर कदम बढ़ाया, सागर मंथन किया असंभव को संभव कर दिखलाया।
अब मंथन प्रारंभ हुआ। तो जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग की फुफकार से दैत्य जलने लगे और मन में सोचने लगे, भैया लो, ज्यादा बड़े बाप के बेटे बन रहे थे, अब जल मरने का समय आ गया। परंतु देवताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो एक कालकूट नाम का भयंकर विष निकला। पहले उसकी अग्नि से चारों दिशाएं जलने लगी। सभी दैत्य देवता उस अग्नि के प्रभाव से जलने लगे। पशु पक्षी आसमान सब भयंकर जलने लगा। तो भगवान की प्रेरणा से सब लोग शिव भगवान के पास गए और प्रार्थना करने लगे, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमोकाश वासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन श्रियं दष्टं च सुष्टिं प्रलम्भाकालकूटम्। तो देवताओं बोले, सभी देवता बोले, भगवान आप इस कालकूट को अपने गले में धारण कर लो। तो भगवान शिव सती से बोले कि देवी आपका क्या कहना है। तो शिव भगवान ने सती के अनुमोदन पर उस कालकूट को रा कहकर मुंह खोला और विष को अपने मुंह के अंदर कर लिया और मां कहकर मुंह बंद कर लिया, जिससे विष उनके गले में ही अटका रह गया। शिव जी बोले, हे महामाया समय सृष्टि रक्षा का आया, विष पीना और अमृत बाटो यही परामर्श का मंच बताया। अब इस तरह शिव जी ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया, क्योंकि उसके उस
विष के प्रभाव से उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया पूरा। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। अब जब समुद्र मंथन आगे हुआ तो कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दान कर दी। इसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, श्री हरि को दे दी। रंभादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग में स्थान दिया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में स्थान दिया। श्रीमणि रंभावारुणी अमीय शंख गजराज धनवंतरि धनु धेनु तरु चंद्र शंख और बाज। अब जब समुद्र मंथन आगे हुआ तो नीले आकाश में अचानक बिजली चमकने लगी और अपार जलराशि के मध्य श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल लक्ष्मी माता की जय। अब भगवान बोले भैया तुम लोग एक काम करो, लक्ष्मी जी का पूरा रूप सजा सजा था, मंद मंद मुस्कुराते हुए, गले में हार। तो भगवान बोले तुम लोग एक काम करो कि पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाओ और माला इनके वरमाला इनके हाथ में है, जिसको चाहेंगी पहना देंगी। ठीक है। एक एक लाइन में देवता अपने बाल संवार कर कॉलर वाला ठीक करके बैठ गए। दूसरे लाइन में दैत्य भी सज सज के टाई वाई लगा के बैठ गए और एक लाइन में ऋषि महात्मा अपने बाल संवार करके चिमटा विमटा लगा के बैठ गए और एक लाइन में गंधर्व लोग हारमोनियम तबला पियानो लेकर बैठ गए। अब लक्ष्मी जी ने पहले संतों की पंक्ति में प्रवेश किया तो सबसे आगे दुर्वासा जी बैठे थे। तो लक्ष्मी जी मन में विचार करने लगी कि निश्चित रूप से ये तपस्वी हैं, ऋषि भी हैं, पर इनका गुस्सा इनके नाक पे ही रहता है। तो प्रणाम करके आगे चली गई। इस तरह सबको प्रणाम करते करते चली जा रही थी। जब शिव जी का दर्शन किया तो सोचा ये तो भोले भाले भी हैं, अच्छे भी हैं, ठीक हैं, पर इनका वेश बड़ा ही अमंगल है। तो प्रणाम करके आगे चली गई। अब जब विष्णु भगवान को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गई। सोचने लगी इनमें तो सब कुछ मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी काक्षम ब्राह्मणतम शुचि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और सभी सुर गंधर्व आगे बढ़ के लक्ष्मी जी ने वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दिया और सुर गंधर्व फूलों की वर्षा करने लगे। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। दुल्हीन ले गे लक्ष्मी निवासा सुर समाज सब भयहु उदासा।
क्योंकि लक्ष्मी जी तो नारायण की हैं, थी और हमेशा से रहेंगी। अब चलिए एक भजन का आनंद लेते हैं। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। ओ तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। जिगर घायल ये किया तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। ओ मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। क्यों? कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा